हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फुल एनिमेशन के थ्रू इसे समझेंगे भी। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन बोन्स अर्थात हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र। मानव शरीर को एक निश्चित आकार, आकृति और मजबूती प्रदान करने के लिए एक ढांचे, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। मानव शरीर में बने इस ढांचे को ही स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं। इसी स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही हम लोग खड़े हो सकते हैं और चल फिर सकते हैं। बिना स्केलेटन सिस्टम के हमारा शरीर ना तो चल फिर सकता है और ना ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। इस कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये कार्य क्या करता है। यह कंकाल तंत्र हमारे आंतरिक अंगों जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर, इन सभी ऑर्गन्स की रक्षा करता है और साथ ही इसे एक निश्चित आकार, आकृति और मजबूती प्रदान करता है। यह कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से हमारे शरीर को गति प्रदान करने में मदद करता है। इन्हीं मांसपेशियों की वजह से ही हम लोग हिल-डुल सकते हैं। यह पेशियां हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जिनके संकुचन से हमारे शरीर की गतिविधियां होती हैं। यह रक्त कोशिकाओं, ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, अर्थात हमारा जो कंकाल तंत्र है वह हमारे अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो के माध्यम से रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है और साथ ही यह कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थों को स्टोर करने का भी काम करता है। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे अपर पार्ट्स होता है उसे स्किन कहते हैं। इस स्किन के नीचे आता है मसल्स, हमारी मांसपेशियां, और इसके भी नीचे आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो इन्हीं हड्डियों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे कि हम लोग चल फिर और दौड़ सकते हैं। अर्थात हड्डियों के ऊपर मौजूद मांसपेशियों के कारण ही हम लोग अपने बॉडी को हिला डुला पाते हैं। मानव शरीर में टोटल 639 मसल्स, मांसपेशियां पाई जाती हैं। इस बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो टेंडन कहलाता है, जबकि बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो लिगामेंट कहलाता है। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, हमारे बोन्स को मसल से जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो टेंडन कहलाता है, जबकि हमारे बोन को बोन से जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो लिगामेंट कहलाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इनमें ये राइट साइड में ये जो दोनों बोन्स दिए हुए हैं, इन दोनों बोन्स के बीच ये टिश्यू है जो कि इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने अर्थात जोड़ने का काम कर रहा है। इसे लिगामेंट कहते हैं। और ऐसे ही ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, इसमें ये जो बोन दिए हुए हैं, इस बोन को इस मसल से कनेक्ट करने वाला ये जो टिश्यू है ये टेंडन कहलाता है। हमारे कंकाल तंत्र मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन अस्थि एंड कार्टिलेज उपास्थि। अब इन बोन्स और कार्टिलेज को एक एक करके देखते हैं। जैसा कि इसको आपने प्रीवियस लेक्चर, टिश्यू वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें से पहले नंबर पर आता है हमारा बोन्स, अस्थि, हड्डी। यह बोन एक प्रकार का कठोर संयोजी ऊतक, हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करने और गति प्रदान करने का भी कार्य करता है। अर्थात यह हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। यह अपने अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थों को स्टोर करने का भी काम करता है और साथ ही इसमें प्रेजेंट बोन मैरो से आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। इस बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब सेकंड नंबर पे आता है कार्टिलेज, उपास्थि। यह एक लचीला संयोजी ऊतक, फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि हमारे जोड़ों में पाया जाता है। यह कार्टिलेज बोन्स के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट होता है। यह जोड़ों को चिकनाहट प्रदान करता है और हड्डियों को फिसलने और घूमने के दौरान होने वाले घर्षण या रगड़ से इन्हें बचाता है। यह कार्टिलेज उपास्थि हमारे नाक, कान, श्वास नली और जोड़ों में पाई जाती है।
इस कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह कंकाल तंत्र 2 टाइप्स का होता है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल तंत्र एंड इंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल तंत्र। अब इन दोनों एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन को एक एक करके देखते हैं। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल। यह जो एक्सोस्केलेटन होता है यह शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है, जो कि मुख्यतः केकड़ा, कॉकरोच, घोंघा, मकड़ी, बिच्छू, चींटी इन सभी में पाया जाता है। जबकि यह जो इंडोस्केलेटन होता है यह शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी और हमारे लीवर इन सब की रक्षा करता है, जो कि मुख्यतः मनुष्य, जानवर, पक्षी, सर्प इन सभी में पाया जाता है। मनुष्य का कंकाल अर्थात हमारा जो कंकाल तंत्र है वो इसी आंतरिक कंकाल तंत्र इंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जबकि जो कछुआ होता है इनमें बाह्य और आंतरिक अर्थात एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। यह जो इस कछुए का बाहरी कवच होता है यह इसका बाह्य कंकाल होता है, जो कि एक कठोर खोल होता है। यह इन्हें बाहरी जानवरों और शिकारियों से बचाता है। जबकि इसका जो आंतरिक कंकाल है यह इसके शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करता है। न्यूबॉर्न बेबी अर्थात नवजात शिशु जो होते हैं उनमें टोटल हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, लेकिन जब वह बेबी वयस्क अर्थात एडल्ट हो जाता है तब उसमें टोटल हड्डियों की संख्या 300 से घटकर 206 हो जाती है। क्योंकि इन नवजात शिशुओं में जो कंकाल पाया जाता है वो ज्यादातर हमारे उपास्थि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो कि एक लचीली बोन्स होती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है तो इस उपास्थ का ज्यादातर हिस्सा हड्डियों से बदल जाता है। शिशु की कई छोटी छोटी हड्डियां बढ़ने के साथ साथ आपस में जुड़ जाती हैं। यह हमारा स्केलेटन सिस्टम अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल तंत्र एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगीय कंकाल तंत्र। यह जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है यह हमारे बॉडी के बीच में अर्थात एक्सिस पर होता है। इस अक्षीय कंकाल में हमारा हेड, सिर, हमारी चेस्ट और हमारे वर्टिब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी आ जाती है। यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन सब की रक्षा करती है। जैसे कि हमारा जो स्कल खोपड़ी है वो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है, और जो हमारा चेस्ट बोन है वो हमारे हार्ट एंड लंग्स अर्थात हमारे दिल और फेफड़े इनकी रक्षा करते हैं, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। इस एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स 80 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डर, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डर एंड लोअर लिम्स शामिल होती हैं। यह जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन है यह हमारे बॉडी के बाहर होता है और हमारे चलने दौड़ने में मदद करता है, अर्थात यह उपांगीय कंकाल हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। इस अक्षीय कंकाल में हमारा हेड, सिर, हमारी चेस्ट और हमारे वर्टिब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी आ जाती है, जिनमें से इस एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन्स में से 29 बोन्स तो हमारे हेड सिर में आ जाती हैं और 25 बोन्स हमारे चेस्ट हमारी छाती में आ जाती हैं और 26 बोन्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में आ जाती हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 29 बोन्स हमारे हेड में पाई जाती हैं ये हेड में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो हमारे हेड के इन 29 बोन्स में से 22 बोन्स तो सिर्फ हमारी स्कल खोपड़ी में ही पाई जाती हैं, 1 बोन्स हमारे नेक में पाई जाती है और बाकी की बची 6 बोन्स हमारे दोनों ईयर्स में पाई जाती हैं, प्रत्येक कान में 3-3 बोन्स। अब हम सबसे पहले इन 22 स्कल बोन्स को एक एक करके समझते हैं। अब हमारी स्कल खोपड़ी के इन 22 हड्डियों में से 8 बोन्स तो हमारे ब्रेन क्रेनियम में पाई जाती हैं, जबकि बाकी के बचे 14 बोन्स हमारे फेशियल बोन्स होती हैं, जो कि हमारे फेस पर पाई जाती हैं।
इन 14 फेशियल बोन्स में से ये मैंडिबल बोन जो होती है, जो कि हमारे जबड़े की हड्डी होती है, ये एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी के फेशियल बोन्स एग्जाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब इस स्कल में मौजूद बोन्स को डिटेल्स में देखते हैं। हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी का जो क्रेनियम रीजन होता है वो क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। इन क्रेनियम में 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 2 बोन्स पेयर्ड होती हैं, बाकी के सारे बोन्स अनपेयर्ड होते हैं। पेराइटल, टेम्पोरल, ये दोनों बोन्स पेयर्ड में होती हैं। बाकी के फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, ये चारों बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। तो चलिए इन बोन्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंटल बोन को। यह फ्रंटल बोन हमारे स्कल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक सिंगल बोन होती है, जो कि हमारा फोरहेड बनाती है। सेकंड नंबर पे आता है पेराइटल बोन। यह पेराइटल बोन हमारे स्कल का रूप बनाने वाली एक पेयर्ड बोन होती है। थर्ड नंबर पे आता है टेम्पोरल बोन। यह हमारे स्कल के साइड में मौजूद एक पेयर्ड बोन होती है, जो कि हमारे दोनों ईयर के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। फोर्थ नंबर पे आता है ऑक्सीपिटल बोन। यह ऑक्सीपिटल बोन हमारे स्कल के बैक साइड में मौजूद एक सिंगल बोन होती है। इसमें ऑक्सीपिटल बोन के पास 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, जिन्हें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। क्योंकि ये नंबर्स में 2 होती हैं, इसलिए हमारी स्कल जो है वो डाइकंडाइलिक होती है। डाइकंडाइलिक स्कल सिर्फ मैमल्स और एम्फीबियंस में पाई जाती हैं। बाकी सभी की स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। इन कोंडाइल्स के पास आर्टिकुलर चिपकने वाली फैसेट्स होती हैं, जो कि चिपकने का काम करती हैं, और यह हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा C1 के साथ जाके जुड़ती है। इसके सेंटर में एक अपार्चर छेद होता है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसके अंदर से 2 कोंडाइल्स और इसी के माध्यम से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। नेक्स्ट आता है स्फेनोइड बोन। यह स्फेनाइड बोन हमारे आइज के पीछे प्रेजेंट बटरफ्लाई शेप की एक सिंगल बोन होती है, जो कि हमारे क्रेनियम का फ्लोर बनाती है। यह स्फेनोइड बोन हमारे क्रेनियम के सारे बोन से जुड़ी रहती है। लास्ट आता है एथमॉइड बोन। यह भी एक सिंगल बोन होती है, जो कि हमारे आइज के बीच में और हमारे नोज के टॉप पर मौजूद होती है। यह बोन हमारे आई सॉकेट का कुछ रीजन और हमारे नेजल कैविटी की वॉल बनाती है। तो चलिए अब फेशियल बोन को देखते हैं, जो कि हमारा फेस बनाती हैं। हमारे फेस में टोटल 14 बोन्स, 14 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 2 बोन्स अनपेयर्ड होती हैं, बाकी के सारे बोन्स पेयर्ड होती हैं। मैंडिबल, बूमर, ये दोनों बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। बाकी के मैग्जिला, जाइगोमेटिक, पैलाटाइन, नेजल, लैक्राइमल एंड इंफीरियर नेजल कोंचा, ये सारे बोन्स पेयर्ड होती हैं। तो चलिए इन फेशियल बोन्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैंडिबल बोन को। यह मैंडिबल बोन हमारे फेस की जा बोन, जबड़े की हड्डी है, जो कि हमारे लोअर जा अर्थात नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसे बनाती है। यह बोन हमारे फेस का एक ऐसा बोन भी है जो कि मूवेबल है। यह जो जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स होता है, जिसकी वजह से ये बोन मूव कर सकती है। हमारी जो लोअर टीथ होती है वो इसी लोअर जा निचले वाले जबड़े में फिक्स होती है। सेकंड नंबर पे आता है बूमर। यह हमारे नेजल कैविटी को डिवाइड करने वाली एक सिंगल बोन होती है। नेक्स्ट आता है मैक्सिला। यह हमारे माउथ की अपर जा अर्थात ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उससे बनाने वाली पेयर्ड बोन होती है, जो कि हमारे फेस का फ्रंट पार्ट बनाती है। हमारी जो अपर टीथ होती है वो इसी अपर जा ऊपर वाले जबड़े में ही फिक्स होती है। नेक्स्ट आता है जाइगोमेटिक बोन। इस जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी कहा जाता है, जो कि एक पेयर्ड बोन होती है। नेक्स्ट आता है पैलाटाइन बोन। यह पैलाटाइन बोन 2 छोटे एल शेप की बोन्स होती हैं, जो कि हमारे नेजल कैविटी के पीछे मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आता है नेजल बोन्स। यह नेजल बोन्स 2 छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बोन्स होती हैं, जो कि हमारी नोज का अपर पार्ट बनाती हैं। नेक्स्ट आता है लैक्राइमल बोन्स।
यह हमारे आई सॉकेट के इनर कॉर्नर में मौजूद बोन्स होती हैं, जो कि हमारे टीयर डक्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और लास्ट में आती है इंफीरियर नेजल कॉन्चा। यह एक कर्व शेप की पेयर्ड बोन होती हैं, जो कि हमारे नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से हमने 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स को देख लिया। अब इसके बाद एक बोन हमारी नेक बोन होती है, जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। इसे हाइड बोन या कंठिका हड्डी भी कहते हैं, जो कि यू शेप की एक सिंगल हड्डी होती है। यह हाइड बोन कंठिका हड्डी हमारी जीभ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बाकी के 6 बोन्स हमारे दोनों ईयर्स में पाई जाती हैं। प्रत्येक कान में 3-3 बोन्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। इनमें ये जो स्टेप्स हड्डी है, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस तरह से हमने हमारे हेड के इन 29 बोन्स को देख लिया। अब इसके नीचे आता है हमारा चेस्ट। तो अब हमारे चेस्ट के इन 25 बोन्स को देखते हैं। तो अब हमारे चेस्ट के इन 25 हड्डियों में से 12 जोड़ी हड्डियां अर्थात 24 हड्डियां तो हमारी रिब्स, पसलियां होती हैं। इसके अलावा इसमें पसलियों के आगे एक स्टर्नम बोन पाई जाती है, जो कि पसलियों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। यह चेस्ट के मध्य भाग में स्थित एक लंबी और चपटी हड्डी होती है। तो 24 हड्डी हमारे पसलियों अर्थात रिब्स में और एक स्टर्नम में, टोटल 25 बोन्स हो गई। तो ये टोटल 25 बोन्स हमारे चेस्ट में पाई जाती हैं, जो कि बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती है। इसमें ऊपर साइड से 1 से 7 नंबर तक की जो रिब्स होती है, ये हमारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं। और 8 से लेकर 10 नंबर तक के जितने भी रिब्स होते हैं, ये हमारे फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। इसमें 8, 9 और 10 नंबर की जो बोन्स होती हैं, वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं, बल्कि रिब नंबर 7 का जो कार्टिलेज होता है, इसके साथ जाकर अटैच्ड होती हैं। और अब इसमें लास्ट की जो 2 रिब्स होती हैं, 11 एंड 12, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। फ्लोटिंग रिब्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 रिब्स हमारे फ्रंट में प्रेजेंट स्टर्नम के साथ किसी भी तरह से अटैच्ड नहीं होती। अब आता है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अर्थात हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे एक्सियल स्केलेटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है। इसे बैकबोन या स्पाइन भी कहा जाता है। इसमें 33 वर्टिब्री मौजूद होती हैं। वर्टिब्री उन सभी बोन्स को बोलते हैं जिनसे मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना है। छोटे बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है, जबकि वयस्क अर्थात एडल्ट में यह 26 हो जाती है। यह हमारे शरीर को सहारा देती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड अर्थात नर्व फाइबर्स की रक्षा करती है। यह हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। इनमें सबसे ऊपर वाली सेक्शन अर्थात ऊपर से 1 से 7 नंबर वाली जो वर्टिब्री होती हैं, उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है और इन्हें C1 से लेकर C7 तक की नंबरिंग दी जाती है। इस सर्वाइकल स्पाइन की सबसे ऊपर वाली हड्डी जो होती है, वो एटलस कहलाती है। यह हमारे गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी होती है, जो कि हमारे हेड से जाके जुड़ी रहती है और हमारे सर को ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट घूमने में मदद करती है। इसका यह एटलस नाम ग्रीक मैथोलॉजी के एक कैरेक्टर एटलस से रखा गया है, जो कि दुनिया को अपने कंधों पर उठाए रखता है। इस एटलस के नीचे वाली जो हड्डी होती है, उसे एक्सिस कहते हैं। इसके बाद इसके दूसरे सेक्शन अर्थात थोरेसिक सेक्शन वाले वर्टिब्री को थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है, जिसमें कि T1 से लेकर T12 तक टोटल 12 वर्टिब्री मौजूद होती हैं। हमारी जो 12 पेयर रिब्स होती हैं, वो इन्हीं थोरेसिक वर्टिब्री से ही आकर जुड़ी होती हैं। इसके बाद थर्ड सेक्शन वाले वर्टिब्री को लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। इसमें L1 से लेकर L5 तक टोटल 5 वर्टिब्री मौजूद होती हैं। इस लंबर वाले सेक्शन में मौजूद वर्टिब्री सबसे बड़ी और सबसे मजबूत होती है। इसके बाद फोर्थ सेक्शन वाले वर्टिब्री को सैक्रम कहा जाता है। बच्चों में ये टोटल 5 सैक्रम बोन्स होती हैं, लेकिन अडल्ट अर्थात बड़े होने पर आपस में फ्यूज होकर ये सिंगल बोन बन जाती हैं, जो कि हमारा जो हिप बोन होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। और लास्ट में आती है कॉक्सिक्स, जो कि लास्ट की एक सिंगल हड्डी होती है, जिसे टेल बोन भी कहते हैं।
या कोक्सिक्स बोन्स भी हमारे 4 फ्यूज बोन से मिलकर बनी एक सिंगल हड्डी होती है। इस तरह से हमारे स्केलेटन सिस्टम के 206 हड्डियों में से 80 हड्डियों के हमने देख लिया। तो इस तरह से अब हमने इसके पहले पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन के बारे में देख लिया। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट्स को, जो कि है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इनमें टोटल 126 बोन्स अर्थात 126 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से हमारे हाथों और पैरों में 60-60 हड्डियां होती हैं और 4 बोन्स हमारे शोल्डर अर्थात हमारे कंधे में होती हैं, जबकि 2 बोन्स हमारे हिप में होती हैं। तो चलिए अब इन्हें अच्छे से समझते हैं। इसमें सबसे पहले हाथ और पैर के बोन्स को देखते हैं। हाथ अपर लिम्ब, हाथ और पैर के बोन्स को लिम्स बोलते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्स बोलते हैं। देखते हैं अपर लिम्स को। इसमें प्रत्येक हाथ में 30-30 हड्डियां होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाथ के ऊपर साइड में एक लंबी बोन्स होती है, जिसे ह्यूमरस कहते हैं। अब इस ह्यूमरस के नीचे साइड में यहाँ फोर आर्म में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। इसमें जो बोन्स अंगूठी के साइड में रहता है वो रेडियस कहलाता है, और जो लिटिल फिंगर्स की तरफ गया होता है वो अल्ना कहलाता है। तो ये 3 बोन्स आपने देख लिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ऐसे ही साथ साथ में रिवीजन करते चलिए, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद आती है हमारी कलाई, रिस्ट, जिसे कार्पल कहते हैं। इस कार्पल में छोटी छोटी टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इस कलाई के नीचे आती है हमारी हथेली, पाम। इसमें टोटल 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे मेटाकार्पल कहते हैं। इसके ऊपर वाले कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स, और इस हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। अब इस हथेली के नीचे आती है हमारी अंगुलियां, फिंगर्स, जिसे फ्लेंजेस बोलते हैं। इसमें टोटल 14 हड्डियां, 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है ह्यूमरस, जो कि एक सिंगल और लंबी हड्डी होती है। उसके नीचे हमारी 4 आर्म आती है, जिसमें 2 बोन्स आती हैं, रेडियस और अल्ना। और उसके नीचे आता है कार्पल, जिसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके नीचे आता है मेटाकार्पल, जिसमें 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट में आती है फ्लेंजिस, जिसमें कि 14 बोन्स होती हैं। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजिस 14। टोटल हड्डियों की संख्या 30 हो गई। अब इस 30 को डबल कर दो तो 60 हो जाएंगे, जो कि हमारे दोनों हाथ में अपर लिम्स पाई जाने वाली हड्डियां हैं। अब देखते हैं लोअर लिम्स, पैर की हड्डी। सेम हाथ के जैसे ही हमारे प्रत्येक पैर में भी 30-30 हड्डियां होती हैं, जो कि सेम इसी सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा फीमर, जो कि हमारे थाइस अर्थात जांघों में प्रेजेंट एक सिंगल बोन होती है, जो कि अंदर से कुछ हद तक खोखली होती है। यह हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। इस फीमर को उरु हड्डी भी कहा जाता है। अब इस फीमर के नीचे साइड में यहाँ पर हमारे घुटनों अर्थात हमारे नीज में एक छोटी और ट्रायंगुलर हड्डी होती है, जिसे पटेला कहते हैं, जो कि हमारे घुटने की जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़े हैं, उनकी रक्षा करती है। अब इस पटेला के नीचे साइड में यहाँ की तरफ 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। इसमें जो बोन्स हमारे अंगूठे के साइड में रहती है वो टिबिया कहलाती है, जिसे चमकीली हड्डी भी कहते हैं। और जो हड्डी हमारे लिटिल फिंगर्स की तरफ गई होती है वो फिबुला कहलाती है। तो ये 4 बोन्स आपने देख लिया, फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला। अब इस टिबिया एंड फिबुला के नीचे हमारी एंकल्स, एड़ी आती है, जिसमें कि छोटी छोटी टोटल 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे टार्सल कहते हैं। हमारे हाथ की जो कार्पल्स हड्डियां होती हैं वो टोटल 8 होती हैं, जबकि हमारे पैरों की जो टार्सल हड्डियां होती हैं वो एक कम होती हैं, अर्थात टोटल 7 टार्सल्स हड्डियां होती हैं। एक अतिरिक्त हड्डी जो है वो हमारे घुटने की हड्डी में जुड़ी हुई होती है। अब इस टार्सल हड्डी के बाद आता है मेटाटार्सल, जो कि टोटल 5 बोन्स होती हैं, जो कि हमारे एंकल, एड़ी
और हमारी उंगलियों के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसके ऊपर वाले एड़ी की हड्डी को बोलते हैं टार्सल और इस एड़ी की बाद की हड्डी को बोलते हैं मेटाटार्सल। और फिर लास्ट में आती है हमारी टोज, पैर की उंगली, जिसे फ्लेंजिस कहते हैं। इसमें भी टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पैरों में सबसे ऊपर आती है हमारी फीमर हड्डी, जो कि एक सिंगल बोन्स होती है। उसके नीचे हमारे घुटने में एक हड्डी आती है जिसे पटेला कहते हैं और उसके नीचे 2 बोन्स आती हैं जिसे टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। और उसके नीचे हमारे एंकल, एड़ी में 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे टार्सल कहते हैं। और उसके नीचे 5 बोन्स आती हैं जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। और फिर लास्ट में हमारी टोज, पैर की उंगलियां आती हैं जिसमें कि 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे फ्लेंजिस कहते हैं। तो फीमर में 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, फिबुला में 1, टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5 और फ्लेंजिस में 14। तो ये टोटल मिला के 30 बोन्स हमारे एक पैर में पाई जाती हैं। अब इनका डबल कर दो तो 60 बोन्स हमारे दोनों पैरों में पाई जाती हैं, जो कि हमारी लोअर लिम्स कहलाती हैं। अब देखते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स, जिसे शोल्डर गर्डल्स भी कहा जाता है, यह हमारे शोल्डर में प्रेजेंट बोन्स होती हैं। यह बोन्स हमारे अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। हमारे इस पेक्टोरल गर्डल्स में 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला प्रेजेंट होती हैं। 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला प्रेजेंट होती हैं। इस क्लेविकल को हंसली या कॉलर बोन बोलते हैं, जो कि हमारे शोल्डर के नीचे साइड में मौजूद 2 हड्डी होती है। यह एस शेप की 2 पतली हड्डी होती है, जो कि हमारे स्टर्नम को हमारे स्कैपुला से जोड़ती है और ये बोन्स ज्यादा मजबूत नहीं होती। अब इस शोल्डर के बैक साइड में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे स्कैपुला, कंधे की हड्डी या शोल्डर ब्लेड कहते हैं, जो कि हमारे शोल्डर के बैक साइड में मौजूद 2 त्रिकोणीय हड्डी होती है। इस तरह से हमारे पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला बोन्स पाई जाती हैं। अब पेल्विक गर्डल्स में प्रेजेंट बोन्स को देखते हैं। हमारे पैर का ऊपरी भाग, जहां पर हमारा कमर होता है, उसे पेल्विक रीजन कहते हैं। यह हिप बोन्स हमारे पेल्विक रीजन में मौजूद पेयर्ड बोन्स होती हैं, जो कि हमारे लोअर लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। यह हिप बोन मेल में थोड़ी पतली जबकि फीमेल में थोड़ी चौड़ी होती है, जो कि 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है: इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों सेगमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इसे एक सिंगल बोन ही कंसीडर किया जाता है।